अर्स्टाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा यानी पुराना ज़िला डोडा, उस पुराने ज़िला डोडा में आम आदमी पार्टी का परचम थामे पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत तकरीर को वायरल होते हुए डोडा से देखा होगा, जिसमें बहुत तल्ख बातें एक नौजवान कर रहा था। वो सच्चाई थी, वो सच्चाई को बयान कर रहा था। वही ज़िला डोडा जिस ज़िला डोडा में डीडीसी के इंतखाबात में लोगों ने कुरान और इस्लाम को बचाने के लिए वोट मांगा, वही ज़िला डोडा जहाँ पर लोगों ने इस्लाम के नाम पर वोट मांगा और 370 और 35 की बहाली के लिए वोट मांगा, वहीं पर महराज मलिक ने बिजली, पानी, सड़क और लोगों की मुश्किलात के लिए वोट मांगा। मेरे साथ इस वक्त महराज मलिक हैं। आइए इनकी दिक्कतें, परेशानियां और आम आदमी पार्टी के परचम को लेकर जो मुश्किलात इन्हें वहाँ पर देखने को, जो मुश्किलात इन्हें जो झेलनी पड़ी, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ महराज, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आम आदमी पार्टी का झंडा क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा 2013-14 की बात है। मैं स्टूडेंट था, तो स्टूडेंट लाइफ थी, वहाँ इलाके के हालात थे। जैसे अभी इश्तियाक साहब ने बात की, इन्होंने कहा जो भी वहाँ का ऑफिसर या पॉलिटिकल लीडर बन के आता है, उभर कर आता है, वो गाँव को छोड़कर शहर की ओर जाता है। तो जब हमने भी देखा, मेरी एजुकेशन यहाँ से हुई, तालीम यहाँ से रही, तो कहीं ना कहीं फिर गाँव की याद आने लगी। जब गाँव में गया तो इलाके के हालात कुछ अलग थे। वहाँ जुल्म और ज़्यादती का अंदाज़ा नहीं था और उन लोगों के साथ खड़ा होने के लिए कोई राज़ी नहीं था। तो फिर एजुकेशन को खैर बात कहा, मैंने पॉलिटिक्स में जाना ज़रूरी समझा, क्योंकि जहाँ से ये हाल। तालीम कहाँ तक हासिल की? देखिए, MA BEd मैंने यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी से हासिल की है। बहुत काफ़ी, यहाँ तो 10वीं फेल और 12वीं फेल भी जो हैं वो इंतखाबात में उतरे हुए हैं। असल में हालात, वक्त के हालात कुछ अलग थे जिनने हमें मजबूर किया पॉलिटिक्स में आने का। हमारा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। बहरहाल 2013-14 की बात मैं बता रहा हूँ, जब अन्ना आंदोलन दिल्ली में था तो एक वहाँ से एक पॉलिटिकल पार्टी रेवोल्यूशन जो है देखने को मिला था, जैसे आप भी जानते हैं। लेकिन उसको हम भांप गए थे कि आने वाले वक्त में जो है वाकई दिल्ली बदलने वाली है। तो उसी दौरान जो है हम दिल्ली में गए थे, अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात की थी। जब पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, उन्होंने कुर्सी छोड़ी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि इस किस्म के पॉलिटिक्स का होना हमारे जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो आप आम आदमी पार्टी का परचम लेकर जब अपने इलाके में पहले दिन गए तो बड़ा मजाक आपका उड़ा होगा, लोगों ने बड़ा आपके साथ हंसी ठट्ठा किया होगा, रिश्तेदारों ने कहा होगा यार पागल हो गए हो, किस पार्टी के साथ चल पड़े हो, कोई जाके नौकरी ढूंढो, कोई केएस करो, कोई लेक्चरर लगो, कोई टीचर लगो, मास्टर लगो, कोई RT में लग जाओ। देखिए, ऐसा बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि 2013-14 की वो बात है। उसके बाद मैंने असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट किया 2014 में। लेकिन उससे पहले जब हम टोपियाँ लगाकर इलाके में जाते थे, लोग बड़ा, कुछ लोग तो जो मतलब इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो जानते थे आम आदमी पार्टी की आइडियालॉजी को जानते थे, वो कुछ कहीं ना कहीं खुशी की लहर भी उनमें देखने को मिली, क्योंकि वो चेंज की ओर जा रही थी सियासत। कुछ लोग जो जानते थे, लेकिन जो बाकी लोग थे वो तो हंसी मजाक उड़ाते ही रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, आज की डेट में, पिछले दिनों जो हमने इलेक्शन लड़ा, ये हमने इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया, लेकिन 7 साल हमने पार्टी को दिए हैं। पिछले 7 साल से हम आम आदमी पार्टी को लेकर जो है काम कर रहे हैं। हजम हो गई आम आदमी पार्टी वहाँ के लीडरों को और वहाँ के जो हुक्मरान रहे हैं पुराने वक्तों के? देखिए, जिस तरीके से आपने पूछा, मेरे लिए पॉलिटिकल पार्टी कोई पार्टी का मतलब मैनिफेस्टो, मैं सिर्फ एक सोच के साथ जुड़ा हूँ। पार्टी आम आदमी पार्टी कोई भी नाम रख सकता है, पार्टी का नाम के साथ मैं नहीं जुड़ा, मैं पार्टी की सोच के साथ जुड़ा हूँ। और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ आप देखेंगे मेन स्ट्रीम भी हमारे पास थी, हमारे पास स्कोप भी थे उसमें, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि इनके पास मतलब कोई सामने कोई तरीका नहीं था जो आम आदमी के लिए कोई अच्छा कदम होता है, इनिशिएटिव लेते, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी को चुना। आपने देखा होगा, मैं यही कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की सोच जो दिल्ली में उन्होंने किया, मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में भी हो। और रही बात यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़, बहुत सारे लोगों ने काफ़ी सताया है यहाँ की आवाम को, बहुत सारे मुद्दों पे वोट लिया है। 370 आपने DDC में इस्लाम खतरे में पड़ चुका है, उस पर वोट मांगा या नहीं? देखिए, इस्लाम तो इस वक्त पूरी दुनिया में खतरे में है, क्योंकि आप देखेंगे बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो मुसलमानों को दबाना चाहती हैं। ये तो मैं एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अगर आप देखेंगे सियासत हमारे इलाके में हिंदू भी है और मुसलमान भी है, दबे हुए कुचले हुए लोग हैं। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स वो वाली चीज़ छोड़कर, वैसे आप देखेंगे अभी PDP है वो मुस्लिम परस्त को उठा रही है, NC है वो भी उठा रही है। आपके इलाके में DDC के इंतखाबात में मुद्दे क्या थे? देखिए, मुद्दे साफ सुथरे हैं। नहीं, आपका नहीं, बाकी पार्टियों के मुद्दे? बाकी पार्टियों का यही था कि इस्लाम को बचाना है, मुसलमानों को बचाना है, 370 को वापस लाना है। कहीं ना कहीं ये बेवकूफ़ाना हरकतें तो कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, PDP के लोग हैं। आपको कैसे कैसे परेशान किया? सर, यही तो लोगों का जहन डाइवर्ट कर रहे हैं, असली मुद्दों से हटाया जा रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ साफ करना चाहूँगा, इलेक्शन ख़त्म हो गया,
यहाँ से एक आवाम को भी, अपनी एक आवाम को मैसेज देना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर की आवाम को एक मैसेज जाएगा हमारा। देखिए, इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं, कभी भी इन मुद्दों पे इलेक्शन ना लड़ा जाए। देखिए, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या होता है, हमारे ऑफिसेज़ में ऑफिसर्स नहीं होते हैं, हमारे करप्शन के अलावा बात ही नहीं हो रही, और उन चीज़ों को जो है इलेक्शन मुद्दे में लाया नहीं जाता। स्कूलों की हालत देखेंगे आप, सड़कों की हालत देखेंगे, अस्पतालों की हालत देखेंगे, पानी की हालत देखेंगे, बिजली की हालत देखेंगे आप, इन चीज़ों पर इनको मुद्दा ही नहीं बनाया जाता है। और उसके बाद उन लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा जो लोग इन चीज़ों पर वोट देते हैं, 370, जम्मू कश्मीर, मोदी, ये देश बचाना है या और किसी और चीज़ से बचाना है, हमने देखना है कि इलेक्शन ख़त्म हो गए उसके बाद लोग फिर जाते हैं कारोबार की गर्ज से। जब बाहर निकलते हैं तब वो लीडर उनको मिलते ही नहीं, क्योंकि वो बात इंटरनेशनल की करते हैं, बुनियादी मुद्दों में बात ही नहीं होती। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना चाहिए, चलो ये वाला इलेक्शन हो गया, इंशाल्लाह खिताई चनाब में जो है एक नई सोच के साथ महराज मलिक आ रहा है, उसकी सेना आ रही है। अब आने वाला महाराज साहब एक चीज़ समझाइएगा, सवाल तल्ख है लेकिन सीधा पूछूंगा आपसे। मुझे भलेसा गुंदों में कोई बड़ी डेवलपमेंट, कोई बड़ा काम पिछले 30 साल में हुआ हो मुझे नज़र नहीं आया। कुछ काम आपके इलाके के बड़े लीडर गुलाम नबी आज़ाद के गिनवाए जा सकते हैं, मगर ये भी एक हकीकत है कि जिस तरीके से और जो कुछ उस इलाके के लिए इतने बड़े बड़े लोगों के होने के बाद होना चाहिए था, वो उस इलाके में नहीं हुआ। तो अब आपसे ये समझना चाहूँगा, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं क्या, या आप भी ये कहते हैं कि जी अस्पताल भी बन गया, बिजली भी आ गई, सड़क भी बन गई? देखिए, अगर ऐसा होता, आपके इन सवालों से सहमति होती तो शायद मैं भी कांग्रेस का वर्कर होता, लेकिन सहमति नहीं है, इसीलिए मैं भी मतलब आम आदमी पार्टी को चुना, जो यहाँ पर है ही नहीं। कहीं ना कहीं आज़ाद साहब ने काम किए हैं, इसमें शक नहीं है, लेकिन उसके अलावा ये जो 2.5 साल का आप बता रहे हैं चीफ मिनिस्टर, एज ए चीफ मिनिस्टर जब वो यहाँ पर आए तो 2.5 साल के बड़े कारनामे हैं, इसमें शक नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो उनका पॉलिटिकल कैरियर रहा है, उस पर सवाल हमारे उठते रहेंगे, क्योंकि इतनी सारी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, तो क्या किया। आज पार्टी में गुलाम नबी आज़ाद, पिछले दिनों पार्टी उन्होंने बड़े इंटरव्यूज़ किए और आज वो बड़ी परेशानी का इजहार करते हैं और वो ये कहते हैं कि जी पार्टी में भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, पार्टी में ये नहीं होना चाहिए, पार्टी में ये फलां के क्रोनीज़ हैं। आपसे जानना चाहूँगा, आप उसी इलाके के रहने वाले हैं, क्या गुलाम नबी आज़ाद ने बज़ाते खुद कभी किसी कांग्रेस के पॉलिटिकल वर्कर को प्रमोट किया, अपने ख़ानदान के अलावा कभी किसी दूसरे आदमी के सर पर भी हाथ रखा कि आप उठिए इस इलाके के लिए? देखिए, फ़िलहाल तो मुझे ये भी नहीं पता है, मेरा थोड़ा छोटा पॉलिटिकल कैरियर रहा है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला उन्होंने किसी को अपने को प्रमोट किया हो, ऐसा तो मुझे कहीं दिखा नहीं, क्योंकि उनके अपने भी उठे थे तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए, क्योंकि कांग्रेस में वहाँ से किसी और ने। देखिए, कहीं ना कहीं आपस में भेदभाव रहता है, लेकिन उनका कोई ऐसा मकसद नहीं रहा कि उन्होंने किसी ऐसे शख्स को सामने लाया जो उनका अपना हो, वैसी बात नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, पार्टी में कोई भी आए, इलेक्शन कोई भी लड़े, लेकिन उसमें वो उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जो असली मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बात करनी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे इलाके में इस वक्त भलेसा का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? देखिए, पानी है, बिजली है, रोड है, जो हर इंसान 70 साल के बाद भी अगर ये मसले हैं, आप कहते हैं गुलाम नबी आज़ाद ने काम किए। देखिए, 2.5 साल में इतना काम करना मुश्किल भी था, क्योंकि हमारा हिली एरिया है। जैसे मैंने दिल्ली को देखा है, 6 साल में दिल्ली बहुत बदल गई, इसमें शक नहीं है। वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ ज़मीन जो है हमारे प्लेन ज़मीन, हमारे पहाड़ों वाले रास्ते हैं। कहीं ना कहीं 2.5 साल के उस वक्त में मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा और उसके बाद जो उनका पॉलिटिकल कैरियर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोताहियाँ हुई है, जिससे हमारी आवाम इस वक्त भी परेशान है। खिताई जनाब की पूरी आवाम परेशान है, उस पर तो सवाल उठते रहे। देखिए ना, बिल्डिंगें बनी, सड़कें बनी, अच्छी नहीं बनी। अगर सड़कें बनी है, अभी तक ब्लैक टॉप नहीं हुआ। मुझे बताएं, 2004 में यूपीए फर्स्ट की हुकूमत आती है, गुलाम नबी आज़ाद सबसे ताकतवर लीडरों में से थे। 2009 से 14 तक वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर थे। हुकूमत के जाते जाते उन्होंने मेडिकल कॉलेज अनाउंस किए, लेकिन 5 साल जो खुद वो कुर्सी पर बैठे रहे तब उन्होंने अनाउंस नहीं किए। उसके अलावा अगर आप कुलियतन 20 साल निकाल दें जिसमें कांग्रेस हुकूमत बरसर इक़्तिदार नहीं रही है, 53 साल कांग्रेस बरसर इक़्तिदार रही है और 1973 में गुलाम नबी आज़ाद दिल्ली में थे। 27 साल का ही लेखा जोखा आप मुझे बताइए कि आपके इलाके में ऐसा 27 साल में क्या कमाल का काम हुआ है जिसको आप छाती ठोक कर कहेंगे ये काम मेरे इलाके का जो है गुलाम नबी आज़ाद ने। मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आज अगर छोटी सी बीमारी इंसान को लग जाए तो हमें 60, 80, 90, कहीं कहीं 250 किलोमीटर चल के आना पड़ता है। बिल्डिंगों से महराज को मतलब नहीं है, वहाँ पर इंतज़ाम होने चाहिए, वहाँ पे डॉक्टर्स होने चाहिए थे, वहाँ पे
मशीनरीज होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे 2-2 घंटे हमें गाड़ी में लगते हैं नीचे मेन रोड पे आने के लिए, वो एम्बुलेंस नहीं है। बिल्डिंगें बनाने से हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं। बिल्डिंग तो बनी है, एक जगह पे बनी हुई है, हमें उस चीज़ से मतलब नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर नहीं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। रोडें बनी हैं, उन पे ब्लैक टॉप 15 साल से नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ढांचे को मैं नहीं बता सकता। डेवलपमेंट इंसान को थोड़ी सी मुश्किलात अगर हैं, उनका अजाला वहाँ पर होना चाहिए, वो कहीं नहीं है। हमें फिर भी डोडा से बाहर ही आना पड़ता है, छोटे से, मतलब अभी कल की बात मैं बताऊंगा, अल्ट्रासाउंड करना है, नहीं होता है हमारे डोडा में, किश्तवाड़ में नहीं होता है, हमें सीधा जम्मू आना पड़ता है। तो क्या करेंगे आप उतनी बड़ी बिल्डिंगों और का? ये भी एक हकीकत है कि आपके इलाके से जो लोग एमएलए बनकर आते हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपने 3 या 4 लोग रख देते हैं। उनका काम सुबह से लेकर शाम तक यही होता है कि भाई हमारे इलाके का मरीज़ आएगा, ये डॉक्टर को इसको दिखाना है, हमारे इलाके का मरीज़ फलां वार्ड में है, उसको दवाई टाइम पे मिलनी चाहिए, उसका ग्लूकोज टाइम पे लगना चाहिए। जिस इलाके में मेडिकल कॉलेज आ गया, जिस इलाके में सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों की कमी नहीं, उस इलाके से लोग जो हैं, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आज के दिन आप मेरे साथ चलेंगे, दुनिया भर के लोग वहाँ पर मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि शख्सियत, आपको नहीं लगता कि हम आम लोगों ने भी शख्सियतों को इतना बड़ा कर दिया है कि हमें कोई लेना देना नहीं, ये आदमी हमारे लिए कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जनाब ये हमारे इलाके का बड़ा आदमी है, ये दिल्ली में रहता है, हमने तो इसी को वोट देना है, जो मर्जी ये काम करे या ये काम नहीं करे। जैसे पहले भी होता था कि डोडा में अक्सर व बेशतर वोट दिया जाता था मौलवी साहब को, जो हमारे इलाके का मौलवी हुआ करता था कि जनाब ये हमारे मौलवी साहब ने क्या किया, कुछ नहीं किया, लेकिन वोट इन्हीं को देना है। तो आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक अकेला शख्स था जो इस लड़ाई को लड़ रहा है, जो आपने सवाल किया, ये हकीकत है। इसमें कहीं ना कहीं जो हमने डीडीसी का इलेक्शन लड़ा, यहाँ से साफ जाहिर होता है हमने लोगों के जहन को बदला है, वोट की ताकत को लोगों तक पहुँचाया कि वोट की ताकत क्या है और किस इंसान को आपने देना है। ये 22 तारीख को रिजल्ट आएगा, आपको वो सब मालूम पड़ जाएगा। यानी आम आदमी पार्टी वहाँ से जीतेगी? नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, मुझे लोगों ने इंडिपेंडेंट होकर मैंडेट दिया है, इसमें शक नहीं है। लेकिन अब लोगों की राय से मैं चलना चाहूँगा, लेकिन लोगों को एक चीज़ साफ करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं लोगों के काम करना चाहता हूँ, लोगों की जो बदहाली है वहाँ के हाल। मध्य मुकाबिल कौन है? मेरे मध्य मुकाबिल अब कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, एनसी भी है, कहीं ना कहीं नहीं, मेरे साथ आवाम है, मेरे साथ, मेरे खिलाफ मुखालिफिन जो आज के खड़े हैं वो करप्ट लोग हैं, वो गुंडे लोग हैं, और उनको रोकने के लिए आवाम इस बार खड़ी है, महराज अकेला नहीं है। बहुत ज़बरदस्त बात। तो आपने सुन लिया कि महराज ने ये कहा कि लोग महराज के साथ हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शायद ज़िला डोडा में बदलाव आने लगा है। क्या ये बदलाव 22 तारीख को देखने को मिलेगा तो आपको ज़रूर बताएंगे।